सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 नई दिल्ली में शुरू हुई। 14 अप्रैल को इंडियन नेवी ने नई दिल्ली के नौसेना भवन में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले एडिशनल की मेजबानी करेगी। ये 17 अप्रैल तक चलेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी समेत ऑपरेशनल कमांडर और सीनियर नेवी ऑफिसर भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य नेशनल सिक्योरिटी और बातचीत, मेरीटाइम इंटरेस्ट, इसके डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत करना और एक मंच देना है। इस कॉन्फ्रेंस में नौसेना के ऑपरेशंस की समीक्षा की जाएगी। डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तीनों सेनाओं और अन्य नागरिक एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर करना है। कॉन्फ्रेंस में ब्लू वाटर क्षमताओं के विस्तार, हाईटेक ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और युद्ध की तैयारियों और टेम्परेरी मेंटेनेंस के विस्तार से चर्चा होगी। AI बेस्ड मशीनों को नौसेना के संचालन में शामिल करने की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस नौसैनिक सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिजल्ट और डेटा ड्रिवन टेक्निकों पर फोकस किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। 13 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में होगा। महाकुंभ में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिता होंगी। महाकुंभ में मलखम, कलारी पाइटू और योग जैसे पारंपरिक खेल भी खेले जाएंगे। इस खेल महाकुंभ में लगभग 2400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करना है। महाकुंभ के जरिए युवा को खेल से जोड़ना और स्पोर्ट टैलेंट को पहचानना उद्देश्य है। जूनियर कैटेगरी के क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे, वही सीनियर कैटेगरी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों यानी लखनऊ, मध्य पूर्व, उत्तर पश्चिम और कैंट में जूनियर और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी। महाकुंभ के दूसरे चरण में इन प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ी 13 से 15 अप्रैल तक मुख्य महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिला प्रमुख सेना संभालेंगी। 13 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल जुलाई से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। कोयल लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की जगह लेंगी। 125 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख बनाया जाएगा। 55 साल की कोयल 1987 में सेना में शामिल हुई थी। कोयल ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स एकेडमी से साइंस की डिग्री ली है। 1992 में कोयल रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पास होकर रॉयल ऑस्ट्रेलियन क्रॉप्स ऑफ सिग्नल में शामिल हुई। कोयल जुलाई 2024 से ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के स्पेस और साइबर डोमेन का हिस्सा है और नेशनल सपोर्ट फॉर डिफेंस को लीड कर रही हैं। कोयल जॉइंट टास्क फोर्स 633 में रही हैं और अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट जैसे ऑपरेशन का हिस्सा रही। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स में फिलहाल महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 21% है, जो 2030 तक इसे 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। सुसान कोयल 5 मार्च को भारत यात्रा पर आई थी और इस दौरान नई दिल्ली में वॉर मेमोरियल भी गई। सुसान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के संयुक्त क्षमताओं के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की थी। दोनों प्रमुखों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने और दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने पर चर्चा की। नेक्स्ट, अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज मूर्ति लगाई। 11 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर के वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज विशाल मूर्ति लगाई गई। सिएटल लाइफ साइज मूर्ति स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया जहां किसी सरकार ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई। मेयर केटी विल्सन और सिएटल में भारत के कौशल जनरल महावाणिज्य दूत ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के सम्मान में लगाई गई है। ये प्रतिमा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR की ओर से एक गिफ्ट थी जो भारत के सांस्कृतिक प्रयासों का हिस्सा है। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए शिकागो गए थे और भाषण दिया था। ये मूर्ति सिएटल शहर के प्रतिष्ठित वेस्टलेक स्क्वायर पर लगाई गई है। ये मूर्ति स्फीयर्स अमेजन मुख्यालय, सिएटल कन्वेंशन सेंटर और सिएटल सेंटर मोनोरेल से नज़दीक है। सिएटल शहर में प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, शिकागो 1893 से सिएटल 2026 तक सिएटल के में एक नया भारतीय प्रतीक है। ये मूर्ति भारत अमेरिका
सांस्कृतिक संबंध का प्रतीक है और स्वामी विवेकानंद के भाईचारा और धार्मिक संस्कृति के भाषण प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट, रेलवे ने 1.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। 12 अप्रैल को इंडियन रेलवे ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को बढ़ाने की मंजूरी दी। इसमें 1.53 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करेगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत 6000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे नेटवर्क को कवर किया जाएगा। इसके तहत 2025 से 26 में नई लाइनें, दोहरीकरण, मल्टी ट्रेनिंग जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ी कुल 100 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी जा गई है। पीएम गति शक्ति में डेवलपमेंट, राष्ट्रीयकरण और लास्ट मील कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बढ़ाने का उद्देश्य यात्री और माल ढुलाई डिमांड को मैनेज करने के लिए है। दूर और कम सर्विस वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। पीएम गति शक्ति से बिजी रूट्स और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर ट्रैफिक कम होगा। पीएम गति शक्ति से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी। पीएम गति शक्ति से रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। हाईटेक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए है। आज का इतिहास, 14 अप्रैल का इतिहास। 14 अप्रैल 1659 औरंगजेब ने दिल्ली जीतकर दारा शिकोहा को हराया था। 14 अप्रैल 1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वॉशिंगटन के फॉर्ड थिएटर में गोली मारी गई थी। 14 अप्रैल 1891 संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1981 पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया एक वापस धरती पर लौटा। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं। डेली के करंट अफेयर की अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।